तो आज सुबह जल्दी जग के हमने एक नई मिसाल कायम करी है डेडिकेशन। ऐसी गलतफहमी में मैं जी रही थी, लेकिन मैं जगी 9 बजे ही थी और उठते के साथ ही मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने ये एक क्यूट सा मिनी केक खाया। उसके बाद में एक एप्लीकेशन लिखनी थी मुझे, तो मैंने वो कंप्लीट करी, लेकिन वो कंप्लीट हुई नहीं क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ कि एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं। तो अपनी बेइज्जती खुद के मुंह से करने के बाद में मैं फटाक से नहा धो के फ्रेश हो ली और उसके बाद में मैं खाना खाने चली गई थी। और आज खाने में हमें मिला था टिंडे की सब्जी विद दही एंड रोटी। सीरियसली बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैस का खाना खा रही हूँ मैं। फिर हमने चलाई भैया की नई बाइक। मुझे बहुत दिनों से मन कर रहा था इसको चलाने का, तो आज मैं इसको ले ही गई थी मम्मी को छोड़ने के लिए। और मम्मी को छोड़ के आने के बाद में मैं जल्दी से घर आई और फटाक से तैयार होने लग गई थी, क्योंकि आज हमें जाना था मार्केट। मम्मी का कुछ सामान लेके आना है बाजार से, इसलिए। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मुझे पुराने कपड़ों से बहुत लगाव है, इसलिए मैंने ये पुरानी सी घर की कुर्ती पहनी थी इस फॉर्मल ब्लू कलर के ट्राउजर के साथ साथ। और मैं आप लोगों को सचमुच बताऊं तो मुझे ये लुक बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो रही थी इस लुक से। तो खैर ये तो रूम के अंदर तक का फैशन था। इसके बाद में मैंने जल्दी से बाल बांध लिए थे और अपना नकाब कोच धारण कर लिया था, क्योंकि जितने सुंदर हम घर से निकलते वक्त लगते हैं उतना स्कूटी पर राइड करने के बाद में लगते ही नहीं है। तो फटाक से हम राइड करके आ गए थे हमारे पास के शॉपिंग एरिया में। और आते के साथ ही हम सबसे पहले टूट के पड़े थे इन पाइनएप्पल्स पे, जो कि मुझे बहुत पसंद है यार, लेकिन मैं इसको ज्यादा नहीं खा पाती हूँ। मतलब मुझे पाइनएप्पल है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, मतलब मैं कभी भी खा सकती हूँ एनी टाइम। उसके बाद में शॉपिंग खत्म करी मैंने, और शॉपिंग खत्म करने के बाद में मैं कुछ खाने चले गई थी, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर भूख लगने लग गई थी इस वक्त तक। देखो खाने वाली मैं अकेली थी, इसलिए मैंने एक अनियन पिज्जा और कोल्ड कॉफी ऑर्डर करी थी केवल। और भूख की वजह से ये पिज्जा, जो कि 2 धेले का था, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार। खैर इनको निपटू के मैं आ गई थी घर पे, और घर आते के साथ ही मुझे पता चला कि मेरा एक पार्सल आया हुआ है। यार सच बताऊं तो मिंत्रा की डिलीवरी सर्विस आजकल बहुत अच्छी हो गई है। बहुत भयंकर थक चुकी हूँ मैं। काफी दिनों से तो यहाँ बारिश हो रही थी, लेकिन 2 दिनों से धूप आ रही है, जिसके चक्कर में बहुत भयंकर गर्मी हो गई है यार वापस से। खैर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या मंगाया मैंने। एक तो ये आई शेडो पैलेट मंगवाया था मार्स का। देखो यार मुझे मेकअप करना तो बहुत अच्छे से आता नहीं है, लेकिन मेकअप में आई शेडो पैलेट की काफी जरूरत पड़ती है मुझे, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया था। उसके बाद में मेरी फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे मैंने ये डर्माको के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी शक्ल की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है, तो इनकी अब गहन आवश्यकता थी मुझे। और मेरी पैकिंग खोलने की स्किल्स पे मुझे जज मत करना, क्योंकि मैं बचपन में भी ऐसे ही खोलती थी इसको। पर हाँ मैंने डर्माको की प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सुना है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने इनको ट्राई करने के लिए मंगवाया था। उसके बाद में बुआ जी का बेटा आ गया था न्यू स्कूटी लेके, तो इसकी भी राइड ले ली। आज हमने नई 2 गाड़ियों की राइड ली है यार। इतने में एक और शूज का पार्सल आ गया था। ये भैया के शूज थे वैसे, मतलब रेड टेप वाले भी बहुत ज्यादा चीप हो गए हैं आजकल, बहुत सस्ते में आ गए यार ये शूज। और इनकी MRP देख के मैं शॉक्ड हो गई थी, ये 7700 रुपए के थे यार।